इस वीडियो में हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। इस वृत्त में एक जीवा बना लेते हैं। इस जीवा को नाम दे देते हैं। ये रहा बिंदु A और ये रहा बिंदु B। अब यह जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांटती है। यह एक छोटा भाग और यह एक बड़ा भाग। आइए इन्हें रंगों से भर देते हैं। इस छोटे भाग को पीले रंग से और बड़े भाग को हरे रंग से हमने भर दिया है। इस छोटे पीले भाग को लघु वृत्तखंड या माइनर सेगमेंट कहते हैं और इस हरे बड़े वाले भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड या फिर मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब हमें इस पीले वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम अपना केंद्र बना लेते हैं और केंद्र से हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा O है, यानी कि केंद्र हमारा O है। इस बिंदु को हम X मान लेते हैं। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें AXBA का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज में भी रंग भर देते हैं। तो हमने इस OAB त्रिभुज को यहां नीले रंग से दर्शा दिया है। अब हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बराबर आ जाएगा त्रिज्यखंड OAXB के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के। अब यदि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें कुछ सूचना भी दी गई होगी। तो मान लेते हैं कि हमें ये कोण दे रखा है, साथ ही हमें त्रिज्या भी पता है और हमें अपनी जीवा की लंबाई भी पता है। तो मान लेते हैं कि R बराबर 10 सेंटीमीटर है, L बराबर 10√3 सेंटीमीटर है और इस कोण O का मान 120 डिग्री है। अब सबसे पहले हम अपने त्रिज्यखंड OAXB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र होता है θ/360 डिग्री गुणा पाई गुणा R², जहां पर R त्रिज्यखंड की त्रिज्या है और थीटा ये कोण O के बराबर है। यहां पर मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये बराबर आ जाएगा 120 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणा 22/7 गुणा 10 का स्क्वायर, जो कि 100 हो गया। अब इसको सरल करेंगे तो यहां से हमें त्रिज्यखंड OAXB का क्षेत्रफल मिल जाएगा 104.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि यहां हमने त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर ली थी और इसलिए हमें क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में मिला। आइए अब हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हम पहले अपना त्रिभुज बना लेते हैं। अब यदि हम O से इस जीवा पर एक लंब डालें तो वह लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करेगा, क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस कारण से नीचे इस प्रत्येक भाग का मान 5√3 के बराबर आ जाएगा। अब हम यदि इस त्रिभुज की ऊंचाई h मान लें तो हम h का मान आसानी से निकाल सकते हैं। h² बराबर हो जाएगा 10² माइनस 5√3 के होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है और यहाँ से हमें h² बराबर मिल जाएगा 100 माइनस 75 और सरल करेंगे तो यहाँ से हमें h का मान मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर हम सारे मान रख देते हैं। ये हमें बराबर मिल जाएगा 1/2 गुणा आधार, यानी कि 10√3 गुणा 5, जो कि इस त्रिभुज की ऊंचाई है। इसको सरल कर लेते हैं। ये बराबर आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर और यदि यहाँ पर हम √3 का मान प्रतिस्थापित कर दें तो ये क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब हम अपने वृत्तखंड AXBA का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्तखंड AXBA का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड OAXB के क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 104.76 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ से हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल गया 61.46 सेंटीमीटर स्क्वायर।